एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कंटीन्यूअस टेंस के विषय में। और कंटीन्यूअस टेंस के विषय में समझेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में समझेंगे। और आइए थोड़ा सा बात करते हैं पहले इसकी पहचान की। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये जानो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो वाक्य की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाक्य की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है आए, रही है आए और रहे हैं आए, उसे हम समझते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। अब हम आपको स्ट्रक्चर बना के दूसरी चीजें आप जान लीजिए कि वाक्य हमारे कई प्रकार के होते हैं। वाक्य हमारे एक अफर्मेटिव वाक्य होता है, एक नेगेटिव वाक्य होता है, एक इंट्रोगेटिव वाक्य होता है, एक इंट्रो प्लस नेगेटिव वाक्य होता है और एक होता है हमारा WH वर्ड के वाक्य होते हैं। तो हम आपको एक एक वाक्य का स्ट्रक्चर बताएंगे और स्ट्रक्चर के साथ हम कैसे अनुवाद करेंगे इसको बताएंगे और हम करेंगे प्रैक्टिस। क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा अंग्रेजी बोलने में हमारा मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कंटीन्यूअस टेंस का। अफर्मेटिव जो हमारा अफर्मेटिव वाक्य होता है, अफर्मेटिव इन द सेंस कहने का मतलब सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं सहायक क्रिया इज, एम, आर, उसके बाद हम लिखते हैं V4 यानी क्रिया की ING फॉर्मल यानी वर्ब प्लस ING। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम वाक्य बनाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैंने लिखा कि मैं घर जा रहा हूं, तो हम क्या बनाएंगे। देखो यहाँ सब्जेक्ट आपका आई है और उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये तीन वर्ब है हमारे पास, तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। एक है इज, दूसरा है एम और तीसरा है आर। हमको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसे हमें किसके किसके साथ लगाना है। तो माय डियर चिल्ड्रन, इज का प्रयोग यानी इज का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हम उसे प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही होता है, सी होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है। अगर ये तीन सब्जेक्ट हमारे होंगे तो हम उनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो गया तब हम उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट यू हो, दे हो, वी हो तब हम उनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आइए मैंने एक वाक्य लिखा है कि मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है आई, तो हम क्या लिखेंगे आई। इसके बाद इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगनी है एम, हम लिखेंगे इसके बाद एम। उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है जाना, जाना का अंग्रेजी होती है गो, लेकिन क्रिया की जो चौथी रूप होती है वो होता है गोइंग, वो होता है गोइंग और गोइंग के साथ टू आएगा और हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू होम। आई होप ये बात समझ में आ गया। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट बदल जाता है, अगर हमारा सब्जेक्ट यही हो जाता है कि मैंने कहा राम घर जाता है, मैंने कहा राम घर जाता है, अगर मेरा सब्जेक्ट राम हो जाए तो जाहिर सी बात है हमारा जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे इज। तो हम क्या लिखेंगे राम इज गोइंग टू होम। हमारा सब्जेक्ट बदला तो हमारी सहायक क्रिया भी बदल गई, हमारा सब्जेक्ट बदला तो हमारी सहायक क्रिया भी बदल गई। आई होप क्लियर हो रहा होगा। हमारा सब्जेक्ट बदल गया, हमारा सहायक क्रिया ही बदल गई। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर कह दें कि तुम घर जा रहे हो, देखो यहाँ सब्जेक्ट हमारा बदल गया। मैंने कहा तुम घर जा रहे हो, तुम घर जा रहे हो, तब हम क्या, तब हमारा देखो यहाँ हमारा सब्जेक्ट बदल गया। अगर हमारा सब्जेक्ट बदल जाएगा तो ये सहायक क्रिया भी बदल जाएगी, यू आर गोइंग टू होम। अब आपको क्या करना है, ये दो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बदलना है वाक्य बनाना है, सब्जेक्ट बदलना है वाक्य बनाना है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू होम, तुम घर जा रहे हो यू आर गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है ही इज गोइंग टू होम, राम क्रिकेट खेल रहा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह गीत गा रही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ आई एम हेल्पिंग हिम। इस तरह करके आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट बदलने हैं और वर्ब बदलने हैं, आपको बहुत सारा वाक्य बनाना है। आप जितना ज्यादा वाक्य बना सकते हैं, सिर्फ वाक्य ही नहीं बनाना है, वाक्य के बनाने के साथ साथ हमको बोलना भी है। अच्छा भाई बोलना क्यों है, बोलना इसलिए है माय डियर चिल्ड्रन, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप अंग्रेजी बोल भी नहीं पाओगे।
क्योंकि यह एक कंसेप्ट नहीं है, 100% सत्य है। अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए ना आपको अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है। और इनिशियल स्टेज में जो आप घबराते हैं ना, घबराइएगा नहीं, लेकिन यह जो मैं सिखा रहा हूँ, यह मैं जो सिखा रहा हूँ, यह आपकी मदद करेगी। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, वह तुम लिख रही हो, यू आर राइटिंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। आपके समझ में आ गया? इस तरह करके आपको करनी है प्रैक्टिस। आई थिंक अफर्मेटिव आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए जरा ध्यान से, मैंने लिखा नेगेटिव की। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद जो सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर, उसके बाद हम इसमें जोड़ते हैं नॉट, यानी सहायक क्रिया के बाद हम लगाते हैं नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे V4 यानी क्रिया की चौथी रो, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि राम घर नहीं जा रहा है, तो क्या बनाएंगे? राम, राम के साथ सहायक क्रिया क्या लगनी है? इज। इसके बाद हमको लगाना है नॉट, इसके बाद लगाना है क्रिया की चौथी रो, राम इज नॉट गोइंग टू होम। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि वह क्रिकेट नहीं खेल रही है, तब क्या होगा? सब्जेक्ट बदल गया, तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट, तब यहाँ ये भी बदल जाएगा, सी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, PLAYING, ये टू हट जाएगा, सी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यानी इसी तरह आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बदलना है, वर्ब चेंज करने हैं, वाक्य बनाने हैं। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेली, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह गीत नहीं गा रही, इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग देयर। इस तरह करके आपको क्या करना है, वर्ब लेना है, पहले लिखना है। मैं जानता हूं अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन आप लिखिएगा, लिखने के साथ साथ आप बोलिए। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही, शी इज नॉट गोइंग देयर, राम नहीं जा रहा, राम इज नॉट गोइंग देयर। प्रैक्टिस कैसे करना बता रहा हूं। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही, शी इज नॉट गोइंग देयर, वे लोग नहीं खेलने, दे आर नॉट प्लेइंग। इतना जब अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, तब जान लीजिए धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी। आपको इसी तरह इंप्रूवमेंट करना है। मैं नहीं लिख रहा, आई एम नॉट राइटिंग, तुम नहीं लिख रहे, यू आर नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा, ही इज नॉट राइटिंग, वह नहीं सीख रहा, ही इज नॉट लर्निंग, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोले, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम स्कूल नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह करके आपको पहले सिंपल छोटे छोटे वाक्य लेना है, वाक्य को बनाना है, बोलना है, बनाना है, बोलना है। और हाँ सुनो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक बोल भी नहीं पाओगे, इसलिए बोलना जरूरी है। बहुत ट्रांसलेशन बना लिया लेकिन आज तक अंग्रेजी नहीं बोल पाए, कारण क्या है? सिर्फ बनाते रहे, बोलेंगे, अब बोले नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे टेंस पता होते हैं, बहुत अच्छे ग्रामर हमारी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी हम बोलने में अटक जाते हैं, या किसी ने किसी अनुवाद को पूछ लिया, बहुत एकदम सिंपल सा अनुवाद पूछ लिया, बहुत सिंपल सा ट्रांसलेशन पूछ लिया, लेकिन हम क्या है, प्रैक्टिस में नहीं रहते, हमको लिखने की प्रैक्टिस है ना, इसलिए कोई पूछ लेता तो हम बोलने में घबरा जाते हैं। लेकिन अब आपको लिखने के साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है, यह बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। चलिए, नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे दो चीज, यानी इंट्रो प्लस नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के पहले हम थोड़ी सी और बातें समझेंगे। देखो जरा ध्यान से, मैंने लिखा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से होते हैं। एक हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य बनता है वो हमारा बनता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब का मतलब अभी समझा देते हैं। और यहाँ एक हमारा बनता है WH, वही हेल्पिंग वर्ब जो अभी आपने देखा, इज, एम और आर, यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा जो हमारा बनता है WH वर्ड से। WH कहने का मतलब होता है हमारे चिल्ड्रन, जैसे मैंने लिखा व्हाट, WH से बना व्हाट मीन्स क्या। मैंने लिखा वेयर, मैंने लिखा वेन, मैंने लिखा वाई, मैंने लिखा हूम,
मैंने लिखा हुज। ये जितने सारे डब्ल्यू एच से बनते हैं ना, सबके सब डब्ल्यू एच वर्ड कहे जाते हैं, और डब्ल्यू एच जो सेंटेंस बनते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से बनते हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो गई। अब हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले जो सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हम सीखेंगे कि वह कौन सा, मतलब पहले हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब से बनना। और सुनो, हेल्पिंग वर्ब से वह प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं जिसकी शुरुआत क्या से होती है। जैसे क्या, जैसे मैंने कहा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। देखो यहाँ प्रश्न पूछने वाला शब्द पहले आ गया, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। बात को समझो जरा ध्यान से। इसका मतलब प्रश्न पूछने वाला वाक्य क्या हमारा सेंटेंस के पहले आ गया है, यानी वाक्य में पहले ही आ गया है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। इसका मतलब यह हमारा जब भी बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनेगा, और यानी सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके विषय में सोचेंगे। देखो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम। अब तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, आर। तो हम लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। ये बातें समझ में आ गया। किससे बनना है, सहायक क्रिया। क्यों बनना है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है क्या वो पहले आ गया, इसलिए इसे हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। मैंने क्या बता, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो, आर यू हेल्पिंग हिम। अगर ये सब्जेक्ट हमारा बदल जाए, क्या वह स्कूल जा रहा है, सब्जेक्ट हमारा बदल गया वह, तभी सहायक क्रिया भी बदल जाएगी। देख लो, एक जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा क्या राम बाजार जा रहा है, इस वाक्य को देखो। मैंने कहा क्या राम बाजार जा रहा है, जा रहा है। क्या राम बाजार जा रहा है, मतलब यहाँ देखो क्या, क्या है, ध्यान से देखो इसको, क्या राम बाजार जा रहा है, इसका मतलब किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगानी, देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, राम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है माय डियर चिल्ड्रन, इज लगना है। तो हम कहें पहले क्या लिखेंगे, इज राम गोइंग टू मार्केट, इज राम गोइंग टू मार्केट। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या राम बाजार जा रहा है। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम वहां जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर। क्या वह यहाँ आ रहा है, ही इज ही कमिंग हियर। क्या वह यहाँ आ रही है, शी इज कमिंग हियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ समझना नहीं है, बोलना भी है। वाक्य बनाएंगे और बोलेंगे जरूर। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक बोलना सीखेंगे भी नहीं। आइए, ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे डब्ल्यू एच की। यहाँ मैंने कहा कि क्या क्या राम बाजार जा रहा है। अब अगर हम इससे पूछे कि राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा मिटाएंगे। मैंने कहा ये डब्ल्यू एच रहने देते हैं, मैंने लिखा राम कहाँ जा रहा है। देखो जरा ध्यान से, राम कहाँ जा रहा है। आई होप ध्यान से देखो, राम कहाँ जा रहा है। अब यहाँ यहाँ देखो जरा, ये कहाँ, इसकी शुरुआत क्या से नहीं हो रही, लेकिन जो प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ, क्या, कैसे, कौन, कौन सा, ये सब वाक्य, ये सब जो शब्द है वाक्य के बीच में होगा। जैसे मैंने पूछा, मैंने लिखा है कि राम कहाँ जा रहा है। देखो कहाँ जा रहा है, यानी प्रश्न पूछने वाला शब्द वाक्य के बीच में है, इसका मतलब ये किससे बना है, डब्ल्यू एच से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा समझो। राम कहाँ जा रहा है, इस तरह के वाक्य में हम देखो कहाँ, यानी डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है पहले लिखेंगे। कहाँ के अंग्रेजी होता है वेयर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आपका राम। राम के सहायक क्रिया क्या लगनी है, इज। मैंने लिखा वेयर इज। इसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट, किसी व्यक्ति का नाम है कैपिटल लेटर से, वेयर इज राम। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, वेयर इज राम गोइंग। राम कहाँ जा रहा है, राम क्या कर रहा है। मैंने कहा
राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो क्या आ गया, पहले कहाँ था तो वेयर हो गया था, अब क्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट इज गोइंग की जगह डूइंग हो जाएगा। व्हाट इज राम डूइंग, राम क्या कर रहा है। आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आपको बोलना है राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग, राम क्या कर रहा है, व्हाट इज राम डूइंग, राम क्या खेल रहा है, व्हाट इज राम प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइट, वह क्या लिख रहे हो, व्हाट इज राइटिंग, वे लोग क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर दे प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। इस तरह करके आपको करना है प्रैक्टिस, आपको क्या करना है प्रैक्टिस, आपको बोलना है, आप बोलेंगे तो आएगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, ये देखिए मैंने आपको इंटरोगेटिव समझा दिया, नेगेटिव भी समझा दिया। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे इंट्रो प्लस नेगेटिव की। किसकी बात करेंगे, इंट्रो प्लस नेगेटिव की। ऐसे सेंटेंस इंट्रो प्लस नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, इसमें दो चीज होता है, यानी एक वैसे बात जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए उसमें ना भी हो, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, क्या वह वहां नहीं जा रहा है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें हमारा, जिससे हमारा प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मक भी हो। तो इसके देख जरा ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ध्यान से देखो, मैंने लिखा, इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम लिखते हैं सहायक क्रिया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा, इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने कहा, मैंने अगर कहा क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, ठीक है, मैंने एक वाक्य कहा क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, बाजार नहीं जा रहे हो, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो। जरा ध्यान से देखो, क्या आ गया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है तुम, और लास्ट और वाक्य में नहीं भी है, तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना ही पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। इस सब्जेक्ट में इस वाक्य में सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, तो हम पहले लिखेंगे आर, ठीक, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, इसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, बात समझ में आया, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो नहीं पढ़ा रहा है, इज ही नॉट टीचिंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं आ रही, इज ही नॉट कमिंग, क्या वह नहीं बोले, इज ही नॉट स्पीकिंग। इस तरह करके आप करेंगे प्रैक्टिस। माय डियर चिल्ड्रन, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना बोल बोल कर करेंगे उतना है बहुत अच्छा है। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये था आपका कंटिन्यूअस टेंस, और आपको करना है प्रैक्टिस। इसके बाद हम आपको बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के विषय में, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।